टीम बदली, किस्मत बदली, ऐसा ही कुछ आईपीएल में देखने को मिल रहा है। खासकर दिनेश कार्तिक हो, चाहे कुलदीप यादव हो, ग्लेन मैक्सवेल हो, डेविड मिलर हो या फिर यजुवेंद्र चहल ही क्यों ना हो, इन्होंने अपनी टीम बदली है और वाकई में इनका भाग्य बदल गया है, टीम का भाग्य बदल गया है और बेहतरीन प्रदर्शन इन पांचों खिलाड़ियों की तरफ से देखने को मिल रहा है। अगर हम इन 3 वर्षों की तुलना करें तो आपको उसका अंतर जो है साफ तौर पर दिखाई देगा। दिनेश कार्तिक की बात करते हैं। दिनेश कार्तिक 2020 में इन्होंने 169 रन बनाए थे 14 मैचों में और 126.11 का उनका औसत था। केकेआर की ओर से खेला करते थे और इसी को उन्होंने अगली बार थोड़ा सा और बढ़ाया, 223 रन बनाए उन्होंने 17 मैचों में और इस बार 17 मैचों की 15 पारियां उन्हें खेलने को मिली। 131.17 का उनका स्ट्राइक रेट था, यानी 126 से अपने स्ट्राइक रेट को 131 पर वो ले आए थे। लेकिन इस बार उन्होंने टीम बदली, आए आरसीबी में और भाग्य बदल गया उनका और 131 से बढ़कर अब उनका जो स्ट्राइक रेट था 205 का हो गया। जी हां, 205.88 का स्ट्राइक रेट और उसमें 7 मैचों में इस खिलाड़ी ने बनाए 210 रन और ये खिलाड़ी सिर्फ एक ही बार आउट हुआ है, बाकी जो है 6 मैचों में इन्हें कोई आउट भी नहीं कर सका है। तो कुलदीप यादव की बात करते हैं। कुलदीप यादव के साथ तो कुछ और ही अनोखा हुआ। 2020 में इस खिलाड़ी को महज 1 विकेट मिला था आईपीएल में, 5 मैच खेले और 7.66 का इनका जो है इकोनॉमी रेट था। केकेआर की ओर से खेले थे, 5 मैचों के बाद इन्हें हटा दिया गया और अगला जब पड़ाव आया 2021 का तो इन्हें एक भी मैच नसीब नहीं हुआ, इन्हें नहीं खिलाया गया किसी भी मैच में। और इस बार उन्होंने टीम बदली और इस बार दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और 6 मैचों में 13 विकेट चटका लिए। 6 मैचों में 13 विकेट, 7.85 की इकोनॉमी से बेहतरीन प्रदर्शन। और ये वही कुलदीप यादव हैं जिन पर कोई भरोसा नहीं करता था और अब रिकी पॉन्टिंग ने उन पर भरोसा किया, ऋषभ पंत ने उन पर भरोसा किया और एक अलग ही कुलदीप यादव दिखाई दे रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल की बात करते हैं, जिन्होंने 2020 में पंजाब किंग्स की ये टीम में हुआ करते थे। 13 मैचों में इन्होंने महज 108 रन बनाए, स्ट्राइक रेट भी बहुत खराब था, रन ए बॉल ऑलमोस्ट खेल रहे थे। 101.88 का इनका स्ट्राइक रेट था और उससे अगले वर्ष जब ये आरसीबी में आए तो 108 रनों से लंबी छलांग लगाते हुए 513 का स्कोर बनाने में ये कामयाब हो गए थे 15 मैचों में, 15 मैचों की 14 पारियों में। और स्ट्राइक रेट भी इनका 101 से बढ़कर 144 हो गया आरसीबी की ओर से खेलते हुए। लेकिन इस बार उनका स्ट्राइक रेट 144 से बढ़कर 193 पर पहुंच गया, 193.10 और 4 मैचों में इन्होंने बनाए 112 रन। डेविड मिलर की बात करते हैं। राजस्थान रॉयल्स के ये खिलाड़ी भी हुआ करते थे कभी और 2020 में महज 1 मैच इन्हें खेलने को मिला और उसमें ये कोई रन नहीं बना पाए, यानी 0 का आंकड़ा इनके नाम के आगे लगा हुआ था। लेकिन अगली बार ये उसी टीम से खेला, 9 मैच खेलने को मिले, 124 रन बनाए, लेकिन स्ट्राइक रेट था 109.73। लेकिन 109 से बढ़कर इस बार इनका स्ट्राइक रेट 160 का हो गया है, 160.83, क्योंकि टीम बदल गई है अब इनकी और ये गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हैं और 193 रन इन्होंने बनाए हैं 6 मैचों में 160.83 की स्ट्राइक रेट से। यजुवेंद्र चहल की बात करते हैं, जिन्हें 15 मैचों में 21 विकेट हासिल हुए थे आरसीबी की ओर से 2020 में और उस अगली बार आरसीबी की तरफ से विकेटों की संख्या कुछ कम हुई, 21 से 18 पर आ गए 15 मैचों में। और इस बार 18 मैच, जहां 15 मैचों में 18 विकेट थे इनके नाम, इस बार महज 6 मैचों में ही 17 तक ये पहुंच गए हैं, 17 विकेट ये चटका चुके हैं 7.33 की इकोनॉमी से और इनका एवरेज है 10.35 का। बेहतरीन प्रदर्शन है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वो आरसीबी की ओर से नहीं खेल रहे, इस बार वो खेल रहे हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से और इस वक्त पर्पल कैप इन्हीं के पास है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि ये खिलाड़ी जिन्होंने टीमें बदली हैं, लेकिन टीमों के बदलने के साथ ही इनका भाग्य भी बदल गया है। बेहतरीन प्रदर्शन इनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। दिनेश कार्तिक, कुलदीप यादव, ग्लेन मैक्सवेल, डेविड मिलर, चहल और आगे इस फहरिस्त में और भी कई नाम जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।